हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह पिंकू यस क्लासेज में आज फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके बीच आर्टिकल लेकर के आए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का। आर्टिकल बहुत से बच्चे बताते हैं कि आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, 3 तरह के होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। ध्यान देने वाली बात है, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम ए एन का प्रयोग करना सीखते हैं और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत टी एच ई। देखिए, अब डेफिनिट के अंतर्गत डी आता है, लेकिन कहीं कहीं इसका उच्चारण द और कहीं कहीं उच्चारण इसका दी पढ़ा जाता है, द और दी। तो द और दी में क्या डिफरेंस है? जब हम किसी शब्द के, वैसे शब्द के पहले जो वावेल से शुरू हो उसके पहले टी एच ई लगाते हैं तो वहां पर दी पढ़ा जाता है। जैसे दी एलिफेंट, अब एलिफेंट ई से शुरू है, वावेल से शुरू है, तो वहां पर टी एच ई लगाएंगे, उसको हम दी पढ़ेंगे। और यही जब कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जैसे काऊ है तो काऊ कॉन्सोनेंट से शुरू है तो यहां पढ़ेंगे द काऊ। वावेल से जो शुरू रहेगा वर्ड उसके पहले टी एच ई को दी पढ़ा जाता है, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसको पहले टी एच ई को द पढ़ा जाता है। यही द और दी में डिफरेंस है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो डेफिनिट आर्टिकल था। द का प्रयोग किसके किसके साथ होगा आगे बताया जाएगा। अभी हम चलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। तो ए और एन दोनों का मतलब होता है एक, ए मतलब भी एक और एन मतलब भी एक। लेकिन जब दोनों का मतलब एक ही होता है तो दोनों के प्रयोग में डिफरेंस क्यों? कुछ तो रीजन रहा होगा। तो हम जानते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए एन का प्रयोग जब भी लगता है नाउन के साथ लगता है। ए एन का प्रयोग जब भी लगेगा नाउन के साथ लगेगा। अब रह गया कि नाउन भी अनेकों तरह के होता है, तो नाउन को हम कुछ नहीं, यहाँ पर हम 2 भाग में बांटेंगे नाउन को। एक अनकाउंटेबल जिसे कहते हैं अगणनीय, और एक होता है काउंटेबल जिसको कहते हैं गणनीय। अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसकी गिनती ना की जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो जब नाउन अनकाउंटेबल रहे तो इसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, और यदि नाउन काउंटेबल हो तो उसके साथ ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसको भी हम 2 भाग में बांटते हैं काउंटेबल नाउन को। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन यानी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। प्लूरल हो गया बहुवचन जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। तो ए और एन का मतलब होता है एक, या यहाँ है अनेक यानी बहुत सारे, तो इसके साथ निश्चित है कि नहीं लगेगा ए एन का प्रयोग, क्योंकि यह प्लूरल फॉर्म में है। यदि सिंगुलर फॉर्म में है काउंटेबल नाउन तभी ए एन का प्रयोग लगेगा, प्लूरल फॉर्म के साथ ए एन का प्रयोग नहीं लगेगा। और इसको भी जब सिंगुलर है तो इसको भी हम 2 भाग में बांटते हैं। सिंगुलर नाउन को हम 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है वावेल साउंड और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। वावेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो वावेल साउंड से शुरू हो उसमें एन का प्रयोग करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो उसमें ए का प्रयोग लगाते हैं। गौर कीजिएगा, सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल को 2 भाग में, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट के अंतर्गत ए एन का प्रयोग और डेफिनिट के अंतर्गत द का प्रयोग। यहाँ पर द और दी दोनों पढ़ा जाता है, तो जो वावेल से शुरू हो वहां पर दी पढ़ा जाता है, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो वहां पर द पढ़ा जाता है। ए एन का प्रयोग इंडेफिनिट आर्टिकल
आर्टिकल के अंतर्गत। तो ये हमेशा नाउन के साथ होता है। नाउन को हम दो भाग में बांटते हैं, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। तो अनकाउंटेबल जो नाउन रहेगा उसके साथ एन का प्रयोग नहीं करेंगे। काउंटेबल जो नाउन रहेगा उसको दो भाग में बांटेंगे, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। यदि हमारा काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो एन का प्रयोग नहीं होगा, और यदि सिंगुलर फॉर्म में है तो उसको हम दो भाग में बांटेंगे, एक वावेल साउंड होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो वावेल साउंड से जो शुरू हो उसमें एन लगाते हैं, और जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो उसमें ए लगाते हैं। अब गौर करने वाली बातें है कि साउंड का निर्धारण अक्षर से नहीं बल्कि उसके लैंग्वेज भाषा से करना चाहिए। जैसे, और भाषा से करने के लिए सबसे पहले उसको हम हिंदी में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए है HONEST, ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए यहाँ एच जो है यह कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। शुरुआत से कॉन्सोनेंट वर्ड से, लेकिन जब इसको हम पढ़ते हैं तो होनेस्ट ना होकर के ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। तो हम जानते हैं कि क से लेकर के ह तक ये क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट। और तथा अ आई जो होते हैं, अ आई में के ये क्या होते हैं, वावेल होते हैं, यानी कि स्वर होते हैं। यानी कि इसको हम हिंदी में लिख लेंगे। यदि पहला अक्षर हमारा क से ह के बीच है तो समझिए ये कि कॉन्सोनेंट साउंड है, ए का प्रयोग होगा। और यदि पहला अक्षर अ आई में के हो तो समझ जाइए कि यह वावेल है, इसमें एन का प्रयोग होगा। अब देखिए एक क्लियर हुआ। अब मान लीजिए राई से है, राई मतलब होता है चावल, इसको हम काउंट करके नहीं, राइस, राइस देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाम है, यानी इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको तौल करके लेते हैं। तो राइस के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग को ए एन का प्रयोग समझ में आ गया। तो थोड़ा कुछ हम आप लोग के समक्ष क्वेश्चन दे रहे हैं, और चूंकि उसको हम बना भी देंगे, लेकिन पहले आप लोग जब ए एन का प्रयोग यहाँ पर सीख लिए हैं तो पहले आप लोग उसे अपने से बना करके देखिएगा, और जब ना बने या बनाने के बाद उसका आंसर मिलाइएगा। हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। अब देखिए आप लोग पहले जो क्वेश्चन ये जो दिया गया है, सबसे पहले इसको अपने से बना करके देखिएगा, और बनाने के बाद थोड़ा देर के लिए वीडियो रोक दीजिएगा, और बनाने के बाद इस क्वेश्चन को मिलाइएगा, क्योंकि हम इसको बना दे रहे हैं। देखिए बॉय दिया हुआ है, तो बॉय जो है वह सिंगुलर है, यानी कि एक का बोध कराता है, और है कॉन्सोनेंट से शुरुआत, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए बॉय, ए लगा देंगे। गर्ल है, गर्ल कॉन्सोनेंट से शुरू है और सिंगुलर रूप में है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। यहाँ बीए, बीए जो है वह बीए ईशान होता है, आईए बीए ए में ईशान होता है, तो यहाँ बीए दिया हुआ है, यानी कि काउंटेबल है, ए के नाम बीए। बीए को क्या करेंगे, हम हिंदी में लिखेंगे बी ए। अब इसका पहला अक्षर यार अलावा में क्या है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि क से ह तक पहला अक्षर हो उसमें ए लगाते हैं। अब देखिए एम में, एम कैसे लिखाएगा, एम ए, तो पहला अक्षर अ आई में के, इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब देखिए है वन साइड गेम, क्योंकि ये तो है वावेल, वो जो है वावेल है, लेकिन जब इसको हिंदी में हम लिखते हैं तो वन इस तरह से लिखाता है, तो इसका साउंड जो हो गया वह कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। मिल्क, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, यहाँ क्रॉस लगेगा। शुगर है, तो शुगर में क्या होगा, एक काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पर क्रॉस लगेगा। ऑनेस्ट है, देखिए ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, चूंकि ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, तो जब भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं नाउन के साथ करते हैं, और ये है एडजेक्टिव, इसलिए यहाँ क्रॉस लगेगा। फैट है, फैट भी जो है वह क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, तो फैट के साथ क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है पेन्स, तो पेन्स नाउन है सिंगल, लेकिन काउंटेबल भी है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म में ए एन का प्रयोग नहीं होता है, तो इसके साथ क्रॉस होगा, यानी कि कुछ नहीं लगेगा। तो ये आप लोग मिला लीजिए। अब कभी कभी क्या होता है कि नाउन के साथ एडजेक्टिव जुड़ा रहता है, जैसे गुड बॉय,
ऐसे तो हम जानते हैं कि बॉय के पहले ए का प्रयोग होता है, ए बॉय, लेकिन गुड ए बॉय जब लिखा रहे कि गुड और नाउन के पहले ए लगा देते हैं तो यह गलत है, क्योंकि जब भी नाउन के साथ एडजेक्टिव इंक्लूड हो यानी एडजेक्टिव लगा हो तो ए का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करते हैं, ए गुड बॉय होगा, गुड ए बॉय नहीं होगा। यदि कभी कभी क्या होता है कि नाउन के साथ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब भी जुड़ा रहता है, जैसे वेरी गुड बॉय, तो वेरी ए गुड बॉय जब हम लिखेंगे इसको वेरी ए गुड बॉय तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ गुड के साथ वेरी जो है एडवर्ब जुड़ा हुआ है, तो एक गलत डिसीजन है। क्या होगा कि जब नाउन के साथ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब भी लगा हो तो ए का प्रयोग यहाँ पर आ जाएगा, यानी एडवर्ब के पहले ए वेरी गुड बॉय, ए वेरी गुड बॉय इस तरह से होगा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, कहाँ त्रुटि है, क्या अपना विचार कमेंट द्वारा हमें जरूर दें। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।